everyone, today I will be discussing matrices and determinant. So matrix क्या होती है? A set of m cross n. यहाँ पे m और n नंबर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे रो एंड n रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम. और आपने पहले क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन में a क्रॉस b पढ़ा था, ठीक है. उसी तरह से यहाँ पे m क्रॉस n है. यहाँ पे m का मतलब है रो एंड n का मतलब है कॉलम. तो सपोज एक a मैट्रिक्स है, ठीक है. मैट्रिक्स को कैपिटल ब्रैकेट से शो करते हैं, ठीक है. यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है. ये किसकी होती है, इसको लिखते हैं रो इनटू कॉलम. इसको ही बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है. ये फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, एंड सो ऑन, फर्स्ट रो एंड कॉलम, ठीक है. ऐसे ही A21, A22, A23, एंड सो ऑन, A2n. ये चलता रहेगा, ठीक है. कहाँ तक चलेगा, AM1, AM2, AM3, एंड सो ऑन, AMn तक. यानी कि जो लास्ट वाला हमारा होगा वो रो इंटू रो और कॉलम का नंबर होगा. सपोज मैंने आपको दिया है कि आप 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है. 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें क्या होगा, 2 रो हो गए और 2 कॉलम होंगे. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता चल गई, 2 इंटू 2 है. तो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे A11, A12, ठीक है. ये 2 कॉलम लिख लिए, A21, A22, ठीक है. तो ये हमारा वर्टिकल हो गया और ये वर्टिकल क्या हो गया, 2 रो एंड ये R1, R2, C1, C2. तो इस तरह से R1 एक रो हो गई, R2 दूसरी रो, C1 एक कॉलम, C2 दूसरा कॉलम, ठीक है. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे रो इंटू कॉलम है ना यहाँ पे, ठीक है. तो R1 C1 तो 1 1, R1 C2 तो 1 2, R2 C1, ठीक है. तो 2 1, R2 C2 तो 2 2. इस तरह से हम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का भी लिख सकते हैं, ठीक है. उसके एलिमेंट क्या हो गए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33. ये किसकी हुई, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. यानी कि रो हमारे पास 3 है एंड ऑल्सो कॉलम हमारे पास 3 है, ठीक है. तो ये हो गया R1, R2, R3 और ये हमारे हो गया C1, C2, C3, ठीक है. तो हमें समझ में आ गया कि रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है. इसको इस तरह से और डिफाइन कर सकते हैं. अगर हमने डायरेक्ट इसको इतना बड़ा नहीं बना के सिंपली AIJ के फॉर्म में लिखा, ठीक है. यहाँ पे MN वापस रो कॉलम हो गया, ठीक है. AIJ क्या होगा, एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन, एलिमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है. तो अब हम मैट्रिक्स तो हमें समझ में आ गई कि क्या होती है मैट्रिक्स. अब उसके टाइप्स पढ़ लेते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट टाइप हमारा मैट्रिक्स का हो गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स मतलब मैट्रिसेस जिसकी रो और कॉलम इक्वल हो, ठीक है. मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम. इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम. जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने 2 क्रॉस 2 की ली, ठीक है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने होंगे, 2 एंड कॉलम ऑल्सो 2. हम इसके एलिमेंट लिख लेते हैं A11, A12, A21, A22, ठीक है. ये हमारी क्या होगी, 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स. ऐसे ही एक 3 क्रॉस 3 की बना लेते हैं हम. तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होंगे इसमें, ठीक है. तो इसके एलिमेंट लिख लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. यहाँ पे क्या आएगा, R1, R2, R3. ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए लिख रही हूँ मैं. C1, C2, C3. It means first column, second column, third column, first row, second row and its third row.
ठीक है, ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो गई। ठीक है, ऐसे ही 4x4 की मैट्रिक्स बनेगी, 5x5 की बनेगी। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स से आप समझते क्या हैं कि इसमें जो कॉलम होंगे ना वो ग्रेटर देन होंगे रो से। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे लिखा 1 -1 0 2 4 -3, ये वैल्यू किसकी है, A11 की, A12 A13 A21 A22 A23। ऐसे यहाँ पे R1 R2 C1 C2 C3। तो रो इंटू कॉलम यानी कि कितने हुए, 2 रो और कॉलम कितने हैं, 2 × 3 की मैट्रिक्स हो गई हमारे पास, यानी कि कॉलम हमारे पास 3 है एंड रो इज़ 2, तो कॉलम बड़ा है इस केस में। ऐसे ही हम वर्टिकल कर लेते हैं, वर्टिकल में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा कि अब हमारे पास रो ग्रेटर देन होगी किससे, कॉलम से। ठीक है, तो इस केस में भी हम बना लेते हैं। एक ए मैट्रिक्स ली हमने, 2 1 5 -1 7 0, कुछ भी ले सकते हैं एलिमेंट का। ठीक है, R1 R2 R3 यानी कि 3 रो एंड 2 कॉलम, C1 एंड C2। ठीक है, तो यहाँ पे रो की वैल्यू ग्रेटर देन होगी कॉलम से, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिसेस क्या होता है, ओनली 1 रो इज प्रेजेंट इन इट। ठीक है, ओनली 1 रो प्रेजेंट इन इट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक रो क्या होगा, R1 ही प्रेजेंट होगी। ठीक है, 2 1 भी हो सकता है, ये कितने होगा, कॉलम तो कितने भी प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन रो कितना होगा, एक ही होगा। तो यहाँ पे रो इंटू कॉलम यानी कि 1 × 2 की मैट्रिक्स होगी। ऐसे ही एक और ले लेते हैं हम। ठीक है, 2 0 या -3 कुछ भी ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, 3 तो कॉलम हो गए हमारे पास और रो कितनी होगी, 1 होगी। तो ये हमारे पास कितनी होगी, 1 × 3 की होगी। तो ऐसे ही हम कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में भी क्या होगा, ओनली 1 कॉलम इज प्रेजेंट इन इट। फॉर एग्जाम्पल ये ही सेम मैट्रिक्स अगर मैंने इस फॉर्म में लिख दी, ठीक है, तो यहाँ पे रो कितनी होगी, 2 एंड कॉलम इज 1, तो यहाँ हो गई 2 × 1 की। ऐसे ही 3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 2 4 -5 कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, तो R1 R2 एंड R3 हियर C1। ठीक है, तो हम क्या होगा, 3 × 1 की, 3 तो रो है एंड 1 इज कॉलम, तो ये अब क्या हुआ, कॉलम मैट्रिक्स हुई 3 × 1 की। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, डायगोनल। डायगोनल मैट्रिसेस का मतलब होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसे ही हम डायगोनल में प्रेजेंट करते हैं। अभी बताते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन इसमें कंडीशन क्या गिवन होती है कि हमारा जो AIJ है वो M × N की फॉर्म में होता है। AIJ ऑलवेज 0 होगा फॉर कहाँ पे, I डज नॉट इक्वल्स टू J, यानी कि हमारी उस कंडीशन के अलावा और अदर कंडीशन में ये 0 के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 0 0 2। ठीक है, तो ये वाला ये जो एलिमेंट है ना 1 और 2, इसे बोलते हैं हमें डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, डाया इन ब्रैकेट 1 एंड 2। तो इतना हम नहीं बना के डायरेक्ट ये लिख देते हैं, तो इसका मतलब भी होता है कि हमारे डायगोनल में कितने हैं, 1 और 2 एलिमेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 सॉरी 1 0 0, यहाँ पे 0 3 0 0 0 -1। ठीक है, अब इस वाले में एलिमेंट में कितने हैं, मतलब सिर्फ डायगोनल में प्रेजेंट होंगे, अदरवाइज ऑफ डायगोनल में क्या होगा, सारा 0 0 0 होगा। ठीक है, तो ये वाले एलिमेंट हमारे क्या कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट।
तो इसको भी 1 3 एंड -1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स। ये भी एक स्क्वायरी मैट्रिक्स होती है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। बट इसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आप समझ जाइए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा 2 है, 0 0 0 2 0 0 0 2, ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स हुई। इट मीन्स 3 रो एंड 3 कॉलम इज प्रेजेंट एंड डायगोनल में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो तीनों में क्या है, सेम है, ठीक है। 2 है, 2 है और 2 है। इसी में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्केलर की टाइप की होती है, लेकिन इसमें जो हमारा एलिमेंट होता है वो डायगोनल पे 1 होता है, ठीक है, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IN से। यहाँ पे N क्या बताता है हमें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी में I2 लिख दिया तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि I2 का मतलब होगा 2x2 की मैट्रिक्स होगी ये, और हमारे दो एलिमेंट 1 0 0 1 जो डायगोनल पे है वो 1 होगा। इसी तरह से अगर मैंने I3 लिख दिया तो उसका मतलब होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये तो हमारे हो गए कुछ टाइप जो हमने मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किए। डायगोनल एलिमेंट का डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम नल मैट्रिक्स की, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स आर 0, मतलब जो भी एलिमेंट इसमें गिवन होंगे वो सब क्या हो गए, 0 हो गए। 2x2 की मैट्रिक्स बनाई हमने, ठीक है, तो इसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0। ऐसे ही 3x2 की बनाते हैं, थ्री रो एंड 2 कॉलम, ठीक है। ये रो एंड ये कॉलम, R1 R2 R3। जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो आप यहाँ पे लिख लीजिए तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे C1 C2 एंड R1 R2, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स हमने डिफाइन कर दी, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। It is also a type of स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या दे रखी है कि इफ़ Aij अगर 0 होगा फॉर ऑल I इज़ ग्रेटर देन J, यानी कि I की जो वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी होगी J के वैल्यू से, ठीक है। और अदर एलिमेंट जो होंगे वो हमारे 0 होंगे, ठीक है। -1 1 0 3 2 5 0 0 0, ठीक है। इसके एलिमेंट लिख लें A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 A33। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं। देखिए अब ये तीनों जो है ये क्या है, 0 हो गए, लेकिन जो हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसमें वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह से हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स,
ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स से होगी, लेकिन इसमें कंडीशन सिर्फ इतनी सी होगी कि फॉर ऑल ए आई लेस देन इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, जे के बराबर होगा। ठीक है, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 0 0 2 2 0 3 4 -3। तो ये वाला जो है वो जीरो होगा और बाकी सब में एलिमेंट हमारे नॉन जीरो होंगे, और इसमें जीरो भी हो सकते हैं बट ये वाले हमेशा ऑलवेज जीरो होंगे। तो ये हमारा क्या होगा, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी सेक्शन प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।